नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ भाई अमरनाथ सर पे। तो जैसा कि हम लोग जो है वो त्रिकोणमिति चैप्टर का प्रश्न संख्या 120 तक पढ़ लिए थे, है ना। अब वहाँ के बाद सिलसिला शुरू होता है 121 का। ठीक है, इस ठंडी में विश्वास है कि आप लोग रजाई ले करके बैठ करके स्थिरतापूर्वक पढ़ रहे होंगे। पढ़ना भी चाहिए, मत बाहर निकलिए। 1 महीना का समय है, बाहर निकलने की ज़रूरत भी नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, तो प्रश्न संख्या 121 से हम लोग शुरू करते हैं। 121 क्या कहता है बच्चा? tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री आई इंटू कॉट 60 डिग्री आई इंटू कॉसेक 30 डिग्री। मेरा बच्चा, इसको हम लोग खड़े खड़े भी बना सकते हैं। कैसे खड़े खड़े बनेगा ये देखिए। अच्छा, खड़े खड़े बनाने से बेहतर है कि आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। कैसे ये भी बता रहे हैं, क्योंकि 30 डिग्री का मान मालूम है, 30 डिग्री का मान मालूम है, 60 डिग्री का भी मान मालूम है और 30 डिग्री का भी मान मालूम है। तो यदि आपको जब थीटा के मान वैल्यू अगर मालूम है तो उसको चुपचाप रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। इतना आप बना लगे, है ना। सब के सब गुना कर दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कॉसेक थीटा के बराबर होता है? कौन होता है बताइए? कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या था? 1/sin थीटा, है ना। ऑप्शन नंबर सी। 123 सेक थीटा। सेक थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के बराबर। उल्टा व्युत्क्रम बताया था ना कि सेक कॉस के उल्टा, साइन कॉसेक के उल्टा। मैं फॉर्मूला एक बार ना इसको लिखवा ही देता हूँ। देखिए, ऐसे मैं बताया हूँ सबसे पहला क्लास में आप लोग को ये सारी चीज़ें पढ़ा दिया गया। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 पहला। दूसरा जो होता है वो होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर में 1 होता है। तीसरा जो होता है वो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में 1 होता है, ठीक है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, हाँ, बराबर में क्या होता है? 1 होता है। अब यहाँ से बच्चा पार्टी, अगर साइन थीटा का वैल्यू आप निकालते हैं तो क्या होने वाला? 1/cosec गुना में है ना। और यहाँ से कॉस का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 1/sec थीटा हो जाएगा बच्चा। और यहाँ से टेन थीटा का यदि आप वैल्यू निकालिएगा तो क्या होने वाला है? 1/cot थीटा के बराबर होने वाला। बोलिए हाँ या ना। अगर साइन निकालिएगा 1/cosec, कॉसेक निकालिएगा 1/sin, यहाँ पे कॉस निकालिएगा तो 1/sec, सेक निकालिएगा तो 1/cos, टेन निकालिएगा तो 1/cot और कॉट निकालिएगा तो 1/tan। बस इतना सा तो याद रखना। 2020 का सवाल है, आपसे बन जाएगा, बहुत हल्का है। अब आज बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या कितना बाबू मेरे? 124। बहुत अच्छी बात है। देखा 124, ये 124 का था tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। देखा एक सब के सब गुना में है। तो एक चीज़ देखिए, केकरा जो आज ये तो अभी बताए हैं, पिछला क्लास में हुबहू प्रश्न था ये वाला। मेरे को ऐसा लग रहा है यार पिछला बार में ये हुबहू बताया गया है। रुक जाइए, हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक प्रश्न मैंने बताया भाई, ये वाला देखिए 104 है ना। प्रश्न संख्या 104 जो है, यानी पिछला वीडियो जो है आप जाकर देख लीजिएगा, बन जाएगा। फिर भी हम थोड़ा सा खड़े खड़े बतावे के कोशिश कर रहे हैं आपका, ठीक है। ये है बच्चा, हाँ देखिए बोला 124 क्या कहता है। अगर इस तरह का प्रश्न रहे तो पहले देखो कि 90 डिग्री कैसे पूरा था। tan 10 डिग्री और ये 80 डिग्री मिला करके कितना होने वाला? 90 डिग्री। तो या तो 10 वाला के तोड़िए या तो tan वाला के तोड़िए, 80 वाला के तोड़िए। तो इसको तोड़ेंगे तो कौची के cot 80 के बराबर, और cot 80 और tan 80 गुना होकर कौची के बराबर? 1 के बराबर। बहुत अच्छे। उसी प्रकार से ये दोनों 1 हो जाएगा तो 1 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा? 1 होगा। बस कहानी खत्म, है ना। कॉसेक थीटा का वैल्यू √10 है तो सेक थीटा का मान क्या होगा? 125 है बोला मेरे कि कॉसेक थीटा का जो वैल्यू है वो √10 है। तो पूछ देता है सेक थीटा। बाबू मेरे एक बात बताइए, सेक थीटा का फॉर्मूला भी होता है डायरेक्ट, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इससे बेस्ट है कि आप एक काम कर लीजिए ना, इसको बटा में 1 मान लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण, ये हमारा कुछ हो जाएगा कर्ण, ये हमारा कुछ हो जाएगा बाबू मेरे लंब हो जाएगा। तो क्या आप आधार निकाल पाइएगा? क्या आधार जो होता है फॉर्मूला होता है √अंडर कर्ण के स्क्वायर, यानी कि √10 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो √10 का स्क्वायर 10 हो गया, -1 हो गया, यानी कि √9 हो गया। और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चा? 3 हो जाएगा। बस इतनी सी तो बात ही बोला। सेक थीटा का फार्मूला आप लोग पढ़े हैं कर्ण बटे आधार। कैसे सर? कॉस के उल्टा सर। तो कर्ण कितना आया? 3 आया, सॉरी √10 है। आधार कितना आया? 3 आया, यानी √10 बटे
3 हो जाएगा 125 के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है बच्चा कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो कॉट थीटा का मान क्या होगा आप बना लीजिएगा खुद। कैसे? सेक थीटा किसके उल्टा? कॉस के उल्टा। कॉस का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा आधार बटे कारण, तो ये कारण बटे आधार। कारण कितना हो गया बाबू? 13, आधार हो गया 12, तो लंब निकलेगा तो 5। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है लंब आधार बटे लंब। तो अभी हम लोगों ने जो निकाला वो क्या निकाला? लंब निकाला 5, यानी कि 12/5। हाँ ठीक है, कॉट थीटा आधार बटे लंब तो हो गया 12/5 आंसर। कहानी खत्म। चलिए, इसका तो कितना बार बताया, ये आपसे बन जाएगा, बहुत सारा प्रैक्टिस करवाया हूँ। मैंने क्या बताया था कि 63 और 27 यदि जोड़ के 90 आ रहा है। अब देख लीजिए कि साइन कॉस का पूरक होता है क्या नहीं। कहाँ सर? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी दोनों सेम राशि है, सेम से सेम करता है एक आएगा। यहाँ पर भी वही कहानी है, टेन कॉट एक दूसरे का पूरक होता है और 90 डिग्री हम ही जोड़ के तो कटेगा तो कितना आएगा? एक आएगा। कहानी खत्म। इस तरीके का सवाल भी पिछला क्लास में बताया जा चुका है। कैसे बनेगा जो भी बता रहा हूँ, लीजिए बना देता हूँ। सवाल संख्या 129, 1 + tan स्क्वायर ए है ना। अब बाटा में क्या है बोला? 1 + cot स्क्वायर है। बस 1 + tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। अब 1 + cot स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। अब इसको हम तोड़ने वाले हैं। सेक के कर उल्टा होता है बोला कॉस का, तब 1/cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या? और इसको कॉस के कर होता है 1/sin का, तो यानी 1/sin स्क्वायर है। अब बाबू मेरे ये चला जाएगा, ये अगर ऐसे लिखते हैं, लीजिए अगर और ज़्यादा समझना है तो इसको ऐसे कर दीजिए। ये बाटा है ना, गुना जब भागा जब गुना बदलता है तो ये वाला उलट जाता है नीचे वाला, यानी sin स्क्वायर ए चला गया ऊपर, एक चला गया नीचे। कुल मिला के बात ये रह गया कि ऊपर में हमारा हो गया sin स्क्वायर ए और नीचे में रह गया cos स्क्वायर ए, यानी कि sin/cos यानी कि tan स्क्वायर ए हो गया बोला मैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोनों पर पावर सेम है, इसलिए मैंने ये फार्मूला यूज किया। अगर दोनों पे पावर सेम नहीं रहेगा तो नहीं होगा मुझे, है ना, इतना तो मालूम ही होगा आपको। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना? tan ए हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट अब सवाल कहता है 130, यदि tan थीटा तो बन जाएगा बच्चा क्या? लंब बटे आधार। कर्ण निकाल लोगे, फिर जो भी पूछेगा उसमें रख देना। ये भी बन जाएगा तो ये भी बनने वाला है, आपसे ये भी बनने वाला है। लेकिन 132 थोड़ा सा हार्ड है, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ। लिखना होगा कि दिया है क्या भाई? 3 cos थीटा बराबर में 2। तो क्या यहाँ से हम लोग cos थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर, निकाल सकते हैं, 2/3। सर फार्मूला होता है सर cos थीटा का आधार बटे कारण। कितना हो गया भोला मेरे? आधार 2 हो गया, कारण कितना हो गया? 3 हो गया। बचा मेरा क्या? लंब के फार्मूला होता है कारण के स्क्वायर यानी कि 3 के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर। ये कितना हो गया बाबू? 9 में से 4 गए √5 बच गए बच्चा। बस यही है। अब √5 जब 5 आ गया, बाकी जो भी कहता है उसको मैं आप वैल्यू पुट कर दीजिए। देख लीजिए हमको क्या क्या चाहिए भाई? सेक थीटा, तो सेक थीटा यहाँ से निकालना है, सब्जेक्टिव में ऐसे बनाना है ना। सेक थीटा का जरूरत है और किस चीज़ का जरूरत है भाई? tan थीटा का जरूरत है। सेक तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, सेक का उल्टा हुआ कॉस का उल्टा यानी कि 3/2 हो गया। tan का फॉर्मूला हुआ लंब बटे आधार, आप उससे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। लंब कितना हो गया बाबू? √5। आधार कितना है बोला? 2। बस अब ओकरा में रख दा। तो लिखना है कि अब हमारा सोल्यूशन जो है वो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा और माइनस में 7 है। बहुत अच्छी बात है। 2 गुने सेक का मान कितना निकालना बोला? 3। 3/2। 3/2 का क्या हो गया? स्क्वायर। tan का मान कितना निकाले थे? √5/2। इतना का स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया, माइनस में जो है जो दे दिया। ठीक है, 2 गुने 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया 2 गुने √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 और माइनस में 7। बाबू मेरे देखा 2 से 2 दूनी 4 कटा, इससे 2 दूनी 4 कटा, तो 2 बच गया बोला 9/2 और प्लस 5/2 और माइनस में 7। अब इधर हल कर देते हैं ना। 2 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 2। ये हो जाएगा 9 + 5 और माइनस में कितना हो जाएगा? 7। बहुत सुंदर। तो 9 5 कितना हो गया? 14 और बटा में 2 और माइनस में 7, यानी 7 मरतबे कटेगा तो 7 - 7 बचेगा, बराबर में कितना बचेगा? 0। बस इतना सही तो बात। ऑप्शन नंबर ए है। अगर आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हैं
तो आप अपना स्पीड बढ़ा लीजिएगा। और यदि किसी बच्चा को लग रहा है नॉर्मल है तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 132 है ना, बोला 132 तो हो ही गया, बोला 133 की बात मैं कर लेता हूँ। यदि ए और बी ऐसे दो ल्यून कोण है कि साइन ए बराबर कॉस बी है, तब ए प्लस बी का मान क्या होता है, कितना होता है 190 डिग्री। कैसे होता है सर 190 डिग्री, देखिए आप, देख बोला जब भी अगर पूरा कह देना या ऐसे न्यून कोण हो कि साइन, हाँ साइन बी है, चला तोड़ दा, दोनों में से किसी को तोड़िए। इसको क्या फार्मूला होता है मालूम है आप लोगों को, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके, सॉरी हाँ ये क्वेश्चन गलती लिखा गया है। क्वेश्चन जो है हमारा वो है ये साइन ए बराबर जो है वो कॉस बी है ना। तो एगो के कोई तोड़ दा, या तो एकरा तोड़ दियो, एकरा तोड़ दा, एकरा लिख सकते बोला कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कचो भाई साइन थीटा, अब बराबर में ऊपर टिको चाहिए कॉस बी है ना। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो हमारा बच गया 90 डिग्री माइनस ए अब बराबर में बी। अब उसको ले जाइए तो 90 डिग्री अगर बी है अब प्लस में कुछ हो गया ए, यानी ए प्लस बी का वैल्यू जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब सी बराबर 90 डिग्री दे दिया है तो ए प्लस बी का मान क्या होगा, ये बोल रहा है कॉस में ए प्लस बी। एक बात बता बाबू मेरे ध्यान देना, ये कोई भारी प्रश्न नहीं, बस समझने वाली थोड़ा सा तुक है कि अगर कोई त्रिभुज ए बी सी है बच्चा, जिसमें से बोल रहा है कि सी है जो 90 डिग्री है, इसका मतलब है कि ये है, ये क्या है बी है। बहुत सुंदर सर, अब 90 डिग्री बोला मेरे, तो अब एक बात बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बताइए 180 डिग्री, जिसमें से 90 डिग्री तो मेरा हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अब मेरे को ए प्लस बी मिला के कितना डिग्री पूर रहा है 90 डिग्री पूर रहा है। बस चलिए आगे बढ़िए। अब ये बोल रहा है कॉस में ए प्लस बी, अब ए प्लस बी का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं। कॉस में ए प्लस बी के जगह पर क्या डिग्री रखेंगे 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है बाबू मेरा 0, नहीं कॉस 90 डिग्री का मान साइन 90 का मान 1 होता है, हाँ तो साइन 0 0 साइन 0 होते बोला। ऑप्शन नंबर बी नहीं हुआ, वो गलत है, वो गलत चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, बात को समझिए क्लियर। ऑप्शन नंबर बी नहीं बल्कि अगर हाँ अगर साइन ए प्लस बी रहता बाबू तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, लेकिन कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है भाई 0 होता है। तो हमारा 0 हो जाएगा आंसर, ना कि 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गलत हो दिया। ऐसा तो आप लोग बनाए ही हैं। 9 कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बचेगा। 9 गुने 1 बराबर कितना होगा 9, आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये तो फॉर्मूला ही है। और रही बात ये वाला 137 की बात, कौन सी बात भाई 137 की बात। देखिए 137 कितना हल्का सवाल है। 137 का आता है 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। तो हमारा यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर निकालना वैल्यू, तो साइन स्क्वायर ए बराबर जो हो जाएगा यहाँ पर रहे, पहले 1 को भेजिए 1 हो गया, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होने वाला है 1/2, तो स्क्वायर जाएगा तो क्या होने वाला है बोला रूट में, तो साइन ए बराबर जो हो जाएगा बोला मेरे √1/2। कुल मिला के बात इतना सा है कि ये जो हमारा हो जाएगा साइन ए बराबर 1 का वर्गमूल तो 1 होगा, लेकिन ये तो √2 होगा ना। अब तो ये पता है सर कि साइन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है 45 डिग्री का। बस साइन से साइन क्या हो गया कैंसिल, इसलिए ए बराबर कितना बच गया बच्चा 45 डिग्री। बस ए का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री। तो 137 का सवाल आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 138 पर चले बच्चा। 138 का आता है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। बस अभी पहली बात तो ये मैंने आपको क्या बताया कि जोड़ करके 90 डिग्री आना चाहिए। दूसरा देख लीजिएगा पूरक है कि नहीं। हाँ सर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, अगर ये स्क्वायर में तो वो भी स्क्वायर, इसको तोड़िएगा तो कॉस स्क्वायर ही 45 डिग्री आएगा। कैसे मैंने बताया था कि एक तो ये पूरक होना चाहिए, हाँ पूरक है 45 45 90 होना चाहिए, हाँ वो भी यानी कि दोनों सेम राशि है। अब जो दोनों के दोनों जब सेम राशि रहता है, सेम में से सेम जब घटता है बाबू मेरे तो क्या आता है 0, आंसर ऑप्शन नंबर बी। और ये रही बात इसका कि थीटा किसके बराबर होगा 139। देखिए डरने की जरूरत नहीं है, बहुत हल्का सवाल है। इस पहली बात तो ये बोला कि इस तरीका का सवाल हम लोग ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं, है ना। लेकिन चूँकि क्वेश्चन बैंक डील कर रहे हैं तो भाई पूरा डील करना ही पड़ेगा। तो कितना हो गया भला मेरे √3/2। अब एक बात बताइए, क्या साइन में किसी भी थीटा का √3/2 होता है क्या? हाँ सर होता है। साइन में क्या डिग्री का मान
60 डिग्री का मान। साइन से साइन कैंसिल हो गया बोला, तो इसलिए 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोला 60 डिग्री। तो जब 60 डिग्री हो गया 2 थीटा का वैल्यू, तो थीटा बराबर हमारा कितना बचेगा 30 डिग्री ही बचेगा ना, क्योंकि 2 गुना में है, ऊपर जाएगा भागा में, या 2 से आप उड़ा दो इसको ऐसे करके, है ना, बस का बात खत्म। इतनी से ही तो बात थी। तो हमारा 139 का जो है वो आंसर आने वाला 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए है। अब इसमें कौन बड़ा बात है, ये तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। थीटा के जगह पर 60 डिग्री रखोगे, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है बोला √3/2। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। आप एलसीएम लोगे तो कौन सा आएगा √3 + 1/2। अगर आप 10th का विद्यार्थी हैं बाबू, तब तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना बच्चा। चलिए प्रश्न संख्या 140 से चलते हैं 141 की ओर। सॉरी, ज़्यादा PDF चला गया, PDF हमारा इधर है, PDF मिस है। ओ 140 के बाद जो है ना वो PDF ही मिस हो गया है, तो गड़बड़ हो गया दोस्त। तो पेज ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब ऐसे भी देखिए इतना ढेर सारा प्रश्न डील कर दूँ कि अब बचा ही नहीं कुछ डील करने के लिए, क्या समझे। हाँ देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 175 तो गजबे सवाल है हो। अभी के अभी बच्चा पार्टी हम इस तरीका का सवाल आपको डील करके दिखाए हैं 133, लेकिन इसमें गजब बोले तो गजब कर दिया है। 13/12 वैल्यू दे दिया बोला मेरे, है ना। 13 दिख नहीं रहा होगा आपको अच्छा से, 1 मिनट जूम जरा कर लो बढ़िया से। हाँ देखिए, तो अब बताइए कैसा सवाल लगा आपको। गजब बोले तो गजब। 175 है ना भोला। हाँ 175 जो है वो क्या है कि यदि सेक A बराबर कॉस B, अब बराबर में 13/12, तो A + B का मान क्या होगा। ये हर कोई जानते हैं कि जहाँ ये दोनों एक दूसरे के बराबर रह गए तो उसका मान 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी पूरक होगा। कैसे, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि साइन A बराबर जब कॉस B रहता है तो 90 डिग्री होता है + B। तो बाबू मेरे अगर सेक A बराबर कौशिक B है, वो तो आपको बरगलाने के लिए दिया बच्चा, कौशिक B है ना। तो अगर हम 90 डिग्री पर तोड़ते हैं तो क्या हमारा कौशिक थीटा का फार्मूला, सेक थीटा का जो फार्मूला होता है कौशिक 90 डिग्री अब माइनस में A होगा, है ना। अब बराबर में कौशिक B होगा। तो कौशिक से कौशिक अगर कट जाता है तो ये हमारा बचता है 90 डिग्री माइनस A, अब बराबर में क्या बचता है भाई B बचता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से अगर 90 डिग्री को हम पकड़ के रखते हैं तो हमारा हो जाएगा B + A हो जाएगा, यानी कि A + B का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। बस कितना सिंपल बात है ना, यही हमारा आंसर हो गया बस। तो A + B का वैल्यू जो है बेसिकली 90 डिग्री आने वाला। इसका मतलब 13/12 देने का कोई तुक नहीं था। अब आपको बरगलाने के लिए दिया गया, आपका रास्ता भटकाने के लिए दिया गया, ठीक है। प्रश्न संख्या 176। 176 क्या कहता है बच्चा, 176 क्या कहता है भाई, देखिए 5 cot थीटा बराबर में 3। अब यहाँ से हम निकाल लें क्या, cot थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/5। मेरा रसगुल्ला जो वैल्यू दिया है उसके हिसाब से हमको अनुपात में है टोटल प्रश्न, तो हम ऐसा काम करते हैं जब अनुपात में बच्चा तो यहाँ से रेशियो बदलते हैं, कॉस बटे क्या होता है साइन होता है। बस इस तरीका का भी प्रश्न हम लोगों ने पीछे डील कर लिया। कॉस का वैल्यू 3 हो गया, रेशियो हुआ बेसिकली, ये रेशियो देखना होगा मेरा बच्चा कि जो मान जो निकालना है वो भी रेशियो में है कि नहीं। हाँ सर ये भी बटा में है, ये भी बटा में, तो काम हो जाएगा। तो अब जो बात रह गया वो रह गया 5 sin थीटा की बात, है ना। क्वेश्चन कहता है कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, अब बटा में क्या है बोला, ताकि 4 sin थीटा अब प्लस में 3 cos थीटा। बस एक वैल्यू रख दे मेरा बच्चा, 5 गुने साइन का वैल्यू 5 और कॉस का वैल्यू 3, बस इतना सही तो बात है करना बच्चा। बस 5 और प्लस में इतना गुने 3 हो गया, तो ये हो गई पापा 25 माइनस 9, आई हो गया 20 + 9। 25 में से 9 हो गया 16, 20 + 9 हो गया 29, यानी 16/29। 16/29 ऑप्शन नंबर बी। देखें कितना सिंपल सा आया। लेकिन ये ट्रिक कब काम करता है सर, ये ट्रिक तभी काम करेगा मेरा बच्चा जब इधर अनुपात में है तो इधर भी अनुपात में ही बटा में ही हो। अगर नीचे वाला ये नहीं रहता, सिर्फ रहता 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो बाबू मेरे आंसर नहीं आता वैसे में फिर कैसे बनेगा सर, कैसे बनेगा बताइए। आप आधार बटा लंब करके बना लीजिए, बस कहानी खत्म, है ना। 176 के बाद 177। tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan इतना का मान, तो tan बीटा नहीं देखिए क्वेश्चन पूछने में, हाँ चलो ठीक ही है,
देख लो, बोला थोड़ा सा तरीका चेंज होगा इस तरह का सवाल, लेकिन पूछता है बड़ी ज़्यादा। लिखना होगा कि चूँकि tan अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे ले, बोला √3। अभी जब √3 दे ले है तो tan में किसी न किसी का तो मान होता होगा। तो tan में कितना डिग्री का मान है बच्चा पार्टी? तो कि सर tan 60 डिग्री का मान है सर। tan से tan कैंसिल हो गया सर, इसीलिए अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू बच गया वो कितना बच गया, बोला मेरे 60 डिग्री। समीकरण नंबर 1 है ना बच्चा। पुनः इस बार भी दे ले है क्या कि इस बार जो है ना वो tan अल्फ़ा का मान है जो 1/√3 दे ले। फिर से वही बात कि अगर tan दिया है मेरा बच्चा तो tan में किसी न किसी डिग्री का तो मान होता ही होगा ना। तो tan में कितना डिग्री का मान है भाई? 30 डिग्री का मान। tan से tan कैंसिल, इसीलिए अल्फ़ा बराबर जो बच गया वो कितना डिग्री बच गया, बोला मेरे 30 डिग्री बच गया। बस इतनी सी तो बात है ना। जब अल्फ़ा बराबर 30 डिग्री आपका बच गया तो अल्फ़ा का मान आप किस में रखोगे? समीकरण 1 में, क्योंकि हमको बीटा का मान भी निकालना है। तो यहाँ पर लिख दें, इतना में हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं अल्फ़ा का मान समीकरण 1 में, या चुपचाप आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से, है ना। बोला समीकरण 1 में रखने पर या 1 से, इस तरह का चीज़ तो आप लोग पढ़ भी किए होंगे, ठीक है। तो हमारा 1 जो हो गया वो हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना, बोला मेरे 60 डिग्री, है ना। चलिए अल्फ़ा का जगह पर कितना आया था बच्चा? 30 डिग्री। सर 30 डिग्री, नींद नहीं आना चाहिए बहादुर, पढ़ते समय बिल्कुल नींद नहीं आना चाहिए, है ना। तो हमारा बीटा का वैल्यू जो निकल जाएगा, बोला मेरे 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, अर्थात बीटा का जो वैल्यू आ गया वो कितना हो गया? 30 डिग्री। तो क्या सर आंसर आ गया? देख लेते हैं। अभी नहीं देगा क्योंकि tan बीटा पूछ रहा है। tan बीटा का मतलब हो गया कि बीटा का जगह पर आप 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री, जब बीटा का जगह पर आप 30 डिग्री रखोगे तो tan 30 डिग्री का मान जो आता है 1/√3 आता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर पास। 178 की बात करें, 178 का आता है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। बहुत सुंदर सवाल है, बहुत सुंदर, क्या बात है। 178 इसको बनाने का दो तरीका है। अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीका भी बताना सही चीज़ नहीं होगा कि बता ही दे, बता भी सकता हूँ, है ना। बराबर में 4, ठीक है। हमको से पूछा है कि सेक थीटा अब प्लस में किसका, बोला मेरे कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। बहुत सुंदर बात है। एक चीज़ तो और भी कर सकते थे। क्या कर सकते हैं भाई? कि देख लेता हूँ क्या इसे मैं सेक, इसको मैं सेक में तोड़ दूँ, इसको मैं कॉस में तोड़ दूँ, 3 कॉमन लेवा जाएगा, ठीक। लेकिन फिर भी मेहनत ज़्यादा लग जाएगा बॉस। इससे बेस्ट है ना कि दोनों को एक रकम तोड़ दीजिए। सर हम यहाँ से कॉस का वैल्यू निकालेंगे, साइन का निकालिएगा। ऐसा काम करते हैं, हम उसको तोड़ देते हैं, ठीक है बाबू। इसको लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलिए। हाँ सर लिख सकते हैं, बराबर में 4। तो ये हो गया बाबू मेरे 7 साइन स्क्वायर थीटा। अगर बारी बारी से गुना करता हूँ तो 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा होती ना, बोला। हाँ सर होगा, बहुत अच्छे। तो अब 7 साइन स्क्वायर थीटा में से 3 साइन स्क्वायर थीटा घटेगा तो बचेगा कितना? 4 में साइन स्क्वायर थीटा बच गया, प्लस में 3 है, बराबर में 4। अब अंक को अंक की तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 4 माइनस 3, है ना बोला। तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, अब बराबर में 1। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना बच गया बाबू मेरे? 1/4। सर अब मज़ा आ गया, सर मज़ा आ गया। कैसे आ गया मज़ा भाई? तो साइन थीटा बराबर जो बचेगा मेरे को √1/4 बचेगा। तब ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/ क्या होने वाला है? 2 होने वाला, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर, अब इस साइन में किसी न किसी का तो मान होगा ना, बोला मेरे। तो साइन में किस डिग्री का मान है भाई? तो कि साइन है जो वो कितना है बोला? 30 डिग्री का मान है। तो साइन से साइन कैंसिल, तो इसीलिए थीटा बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा पास। अब जिसका भी वैल्यू पूछा है आप बना लीजिए। तो यहाँ पर हमारा थीटा का मान निकल गया ना 30 डिग्री, और यहाँ पर भी हो जाएगा कॉसेक में 30 डिग्री। अब उलट दीजिए, सेक किसका उल्टा होता है भाई? कॉस का। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई? तो कि √3/2। तो इसको जब उल्टेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, है ना। कॉसेक 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ भाई? कि साइन का उल्टा होगा। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या पढ़े हैं? 1/2 पढ़े हैं। तो उसको उलट दीजिएगा तो 2/1 हो जाएगा बच्चा। अगर मैं एलसीएम लूँ मेरा बच्चा तो √3 में √3 से गुना होगा, पर मैं बचा दो। अभी इसको से इसको करेंगे एलसीएम, मुझे विश्वास है कि आप लोग को आता होगा, है ना।
तो अगर आप डिवाइड करना चाहें, आंसर तो यहीं पे दे रहा बच्चा, क्या दे रहा भाई, ताकि 2 + 2/√3 इतना ही दे रहा ऑप्शन नंबर बी। इसको तोड़ने का काम नहीं कर रहा है, यहीं पे पटक रहा है, ठीक है, सोल्यूशन नहीं किया बंदा, वो बहुत होशियार निकलता है, कभी कर देता है कभी नहीं करता है ना। 178 के बाद हम लोग चलते हैं 179 की, और ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया, संतुष्ट है, चलिए ठीक। 179 क्या कहता बच्चा कि √3 टाइम थीटा जो है वो 3 sin थीटा के बराबर है। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त है, ये तो मैं बताना ही चाहता हूँ। आप लोग अगर बना जा देते हैं बहुत अच्छी बात है। 3 sin थीटा, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, tan थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ रेशियो में बच्चा, sin थीटा बटे cos थीटा। अब बराबर में कुछ के लिए बोला मेरे 3 sin थीटा, अब बटा में कुछ लिख दी, कुछ ना तो 1। अब ये क्या साइन से साइन में काट सकता हूँ क्या, हाँ सर बिल्कुल काट सकते हैं, ठीक है। अब तिरछे तिरछे गुना करना सीख बच्चा, ये हो गया √3 और पट्टी हो गया 3 cos थीटा, बहुत सुंदर है बात। तो हो गया √3/3 या बराबर में क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। कटता है क्या, हाँ सर कटता है, क्योंकि 1 और 3 में 2 √3, एक बार यहाँ से ये कटेगा कितना, √3 मरतबे, तो cos थीटा का जो वैल्यू आ गया वो 1/√3 आ गया, ठीक है। cos थीटा में कितना डिग्री का मान होता है भाई, 1/√3 सर होता नहीं है, पूछ क्या रहा है भाई, अच्छा नहीं होता है, 1/√3 नहीं होता है, तो कैसे होगा काम सर, तो होगा क्या, अब इसको जब इस रास्ता इस मंजिल को जब अपना ही लिए हैं तो इसको ऐसे बना देते हैं। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चा, आधार बटे कर्ण, यानी कर्ण हमारा आधार कितना है 1, कर्ण हमारा कितना है भला मेरे, √3 है। इसको इधर मैं हल कर रहा हूँ, ठीक है। तब जो हमारा हो जाएगा क्या भला, लंब है ना, लंब जो हो जाएगा √, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर मैंने √3 का स्क्वायर माइनस, फिर क्या हो गया आधार का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, √3 मतलब कितना हो गया बोला 3, स्क्वायर का करेंगे तो 3 आएगा ना, माइनस में 1 यानी कि √2 आ गया। अब मेरा रसगुल्ला जो मुझसे वैल्यू पूछा गया है 179 में वो है sin² थीटा, अब माइनस में cos² थीटा, बस एक सवाल और 180 इसका चलेगा है ना। sin थीटा का फॉर्मूला था क्या, लंब बटे कर्ण, लंब कितना आया √2, कर्ण कितना है बोला मेरे √3, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर दे दिया, ठीक है। cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है बाबू मेरे, तो कि √3, आधार कितना है बोला मेरे 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बस इतना सही तो बात है। तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 2i3 हो जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। अब भिन्न का जो घटाव तो आपको आता ही है बस क्या है बोला मेरे 1/3 आंसर है बस। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1/3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले, बहुत अच्छी बात है। देखिए बोला 180 और आज का आखिरी सवाल, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज में ABC में एंगल A तथा एंगल B पूरक हो तो कॉट C का मान क्या होगा, बहुत सुंदर है। अच्छा देखिए एक बात बताइए हमको, आप लोग को बरगलाने के लिए सिर्फ ये बातें की गई है, कुछ तोहफा नहीं है। देखिए क्या है बोला, एक त्रिभुज है जिसको में A और B पूरक है, यानी कि A और B मिला के क्या डिग्री आवेगा, 90 डिग्री आवेगा। पूरक मतलब क्या पढ़ें कि योगफल 90 डिग्री, इसका मतलब C का मान क्या डिग्री होगा बोला मेरे 90 डिग्री। अब पूछा क्या है भाई, कॉट C। अब C का वैल्यू जब मेरे को मालूम है कि कॉट 90 डिग्री का वैल्यू मेरे को निकालना है, तो कॉट 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बोला मेरे 0 होता है, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। और tan 90 पूछता तो इनफाइनाइट होता है ना, tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, इनफाइनाइट। आज का सेवा समाप्त हुआ है ना। प्रश्न संख्या 180 तक का टारगेट को आज हमने कंप्लीट किया। विश्वास है पढ़ने में मज़ा आया होगा, और इस ठंडी में तो और मज़ा आना चाहिए। क्या रजाई के तले बैठ करके मोबाइल लिए, कॉपी किताब लिए, 1-2 घंटा रपेट दिए क्या, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसी तरीक़ा से मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाता रहूँगा, चाहे वो साइंस की बात रहे, हिंदी की बात रहे। एक वक्त से सब सारा चीज़ आएगा तो थोड़ा लेट हो जाएगा, आप लोग शायद छूट जाए, लेकिन कोई बात नहीं, मैथ और साइंस की जिम्मेदारी मेरी रह गई, क्योंकि मैं खुद से कंटेंट बनाता हूँ। बहुत सुंदर सुंदर कंटेंट है ये आप लोगों के लिए। देखते हैं आज नहीं तो एक और वीडियो अपलोड हो जाएगा आपके चैनल पे, वो रहेगा साइंस का। अब साइंस के ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस बहुत ही शानदार तरीके से कराने वाला हूँ, है ना। और VVI सब्जेक्टिव भी होगा, और सब्जेक्टिव आप लोग से पूछताछ होगा। क्लियर, चलिए तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। जाते वही चीज़ जो एक शिक्षक चाहता है अपने विद्यार्थियों से। आप जिन जिन छात्रों से पढ़ते हैं, जिन जिन स्टूडेंट से जो पढ़ रहे हैं अभी,
उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जिन भी शिक्षक से पढ़े हैं उनका लाज और मान सम्मान रखना आपके हाथ में है। अगर पढ़ना है ही तो अच्छा से पढ़िए, इतना पढ़ लीजिए कि कम से कम माता पिता और गुरु का इज्जत बच सके, है ना। तो घर से कोई बाहर नहीं, एक मस्त सदम रूटीन फॉलो कीजिए, उसके बाद में डूब जाइए उसमें, फिर 1 महीना के बाद रिजल्ट आपका खुद ब खुद आ जाएगा, बढ़िया, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।